हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। तो फॉर लूप जो है ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है डिफाइन नंबर ऑफ़ टाइम तक। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स को मेंशन करेंगे। ये एक्चुअली इम्प्लिसिट वेरिएबल होता है जो इस फॉर लूप के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद हम एन लिखेंगे, देन हम इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद डबल डॉट देके हम फाइनल वैल्यू को यहाँ पर मेंशन करेंगे और देन हम लूप लिखेंगे और फिर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन एंड में हम इस फॉर लूप को एंड लूप और उसके बाद सेमी कॉलन देके एंड करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अगर हम इस सिंटैक्स में देखें तो जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे उस वेरिएबल को सबसे पहले ये इनिशियल वैल्यू असाइन होगी और देन उसके बाद इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इस वेरिएबल के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद दोबारा ये लूप चलेगी। जो भी इनिशियल वैल्यू अगेन आएगी वो इस वेरिएबल को असाइन होगी, देन स्टेटमेंट्स चलेंगे अनटिल जब तक ये अपने फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुँचता है। चलें PL/SQL में जाते हैं और देखते हैं कैसे हम फॉर लूप को लिखते हैं PL/SQL में और ये कैसे काम करती है उसको ज़रा देखते हैं। तो आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले PL/SQL में कि फॉर लूप को यूज़ करके हम 1 से लेकर 5 तक का जो नंबर है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो एक और चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि PL/SQL में जो डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्शन का पोर्शन होता है वो ऑप्शनल होता है। किसी प्रोग्राम में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटली हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है हम यहाँ पर इस बिगिन सेक्शन में लिखते हैं। तो हमारे केस में फॉर लूप को यूज़ करके 1 से लेके 5 तक का जो नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लिखते हैं, देन हमने इस लूप के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो सपोज़ हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई और देन हम लिखते हैं इन और इसके बाद हमने जो इनिशियल वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे केस में 1 से लेके 5 तक का जो नंबर है वो प्रिंट करना है। तो 1 जो है ये इनिशियल वैल्यू है, देन डबल डॉट देंगे और 5 जो है ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। देन हम यहाँ पर लूप लिखेंगे और उसके बाद इस लूप को एंड लूप लिख के हम यहाँ पर एंड करेंगे। देन अब हमने इस आई की वैल्यू को प्रिंट भी करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और देन हम ब्रैकेट्स में जो भी हमने मेंशन करना है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आई जो है वो है जो भी इस आई वेरिएबल में होगी वो हमें ये प्रिंट करे, डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। देन हम अपना जो प्रोग्राम है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने 1 से लेके 5 तक जो आई की वैल्यू है वो हमें प्रिंट करके दिया है एज ए आउटपुट। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले आई को इनिशियल वैल्यू जो 1 थी वो असाइन हुई है और यहाँ पर वो प्रिंट होके आई है 1। देन अगेन ये लूप चलिए, आई के लिए वैल्यू असाइन हुई है 2, वो इसने यहाँ पर प्रिंट किया है और यहाँ पर आउटपुट में हम देख सकते हैं 2। और इसी तरह 5 तक ये लूप चलिए क्योंकि फाइनल वैल्यू जो है वो 5 है, वो इसने यहाँ पर प्रिंट किया है। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई है ये लूप जो है वो एंड हुई है और उसने 6 जो है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू थी वो एक्सीड कर गई थी जो हमने मेंशन किया था 5, उससे ऊपर जो डिजिट होगा वो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह एक और प्रोग्राम चलो हम लिखते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको कुछ वैल्यू भी असाइन करते हैं। फिर हम उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हर बार जितनी दफ़ा भी लूप एग्जीक्यूट हो तो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे लूप में उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में जाना होगा और हम एक वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं सपोज़ var1 के नाम से और इसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर। देन हम बिगिन सेक्शन में यहाँ पर जाते हैं, बिगिन लिखते हैं और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड लिख के एंड भी करते हैं। देन हम यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन करते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं var1 को, वो कहते हैं कि ये 100 इसकी
वैल्यू है। देन हमने इस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को लूप के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर फॉर लिखेंगे, देन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज़ हम वेरिएबल का नाम रखते हैं 2, देन हम लिखते हैं इन, और उसके बाद हम इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर मेंशन करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू 1 हो और इसकी जो फाइनल वैल्यू हो वो 10 हो। देन हम यहाँ पर लूप लिखेंगे और इस लूप को हम यहाँ पर एंड लूप लिख के एंड भी करेंगे। और अब हमने ये जो वेरिएबल है var1 के नाम से, इसमें जो वैल्यू है वो हमेशा जब भी ये लूप एग्जीक्यूट हो और var2 में जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो और उसका रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और देन हम यहाँ पर कहते हैं कि var1 की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो var2 में जो भी वैल्यू आएगी लूप एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमें डिस्प्ले करे। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर इसने सबसे पहले 100 हमें एज ए आउटपुट डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो var1 की वैल्यू हमने 100 दिया था और यहाँ पर उसके बाद लूप एग्जीक्यूट हुई है और इस लूप में इस वेरिएबल को सबसे पहले 1 असाइन हुआ है जो यहाँ पर वेरिएबल 2 है, और ये वेरिएबल 2 देन मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है 100 के साथ, और एज ए आउटपुट इसने हमें 100 दिया है। अगेन ये लूप चलिए var1 के लिए, तो यहाँ पर फिक्स है 100 हमने वैल्यू असाइन की है, और देन इस वेरिएबल के लिए जो फॉर लूप में है var2 के नाम से, इसको सेकंड टाइम जो वैल्यू असाइन हुई है वो 2 है। तो यहाँ पर वो 2 आ गया है और वो मल्टीप्लाई हुआ है इस 100 के साथ, और इसकी जो वैल्यू बनती थी 200 उसने यहाँ पर एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले किया है। इसी तरह ये लूप अगेन एंड अगेन जब तक ये अपनी फाइनल वैल्यू जो है वहाँ तक नहीं पहुँची है ये एग्जीक्यूट होती रही है, और एंड में हम यहाँ पर देख सकते हैं इसने 1000 जो वैल्यू बनती थी वो एज ए आउटपुट यहाँ पर इसने डिस्प्ले किया है। जैसे ही यहाँ पर फाइनल वैल्यू 11 हो गई है, इस वेरिएबल 2 को असाइन हुआ है, तो ये लूप वहाँ पर एंड हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो चलो इसके बाद एक और प्रोग्राम हम लिखते हैं PL/SQL में और देखते हैं कि किस तरह हम जो SQL की स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉर लूप में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि फॉर लूप को यूज़ करके इस टेबल में मौजूद जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 हो उनका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट बिगिन सेक्शन में जाते हैं और देन हम इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर इन लिख के इन भी करते हैं। देन हमने यहाँ पर चूँकि फॉर लूप को यूज़ करना है तो फॉर लिखते हैं और उसके बाद इस लूप के लिए एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। सपोज ई के नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। देन हम इन लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम एक क्वेरी को लिखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लूप, और देन इसके बाद हम इस लूप को यहाँ पर इन लूप लिख के एंड भी करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन भी देते हैं कि इफ़ ई जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है .emp_salary ये एक कॉलम है इस एम्प्लॉय टेबल में, यहाँ पर हम देख सकते हैं वो अगर इक्वल हो 40,000 का, देन हम कहते हैं कि ये हमें डिस्प्ले करे dbms_output.put_line, और यहाँ पर हम जो भी हमने डिस्प्ले कराना है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज़ हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं आईडी जो है वो डिस्प्ले करे कहाँ से, जो भी इस वेरिएबल ई में हो, इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करे, emp_id जो कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में से वो हमें डिस्प्ले करे। देन हम कहते हैं कि साथ नेम को भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नेम के लिए लिखते हैं कि नेम डिस्प्ले हो जो भी इस वेरिएबल ई में हो,
इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद आए तो क्या आ जाए, EMP_ नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो, और साथ में हम कहते हैं कि जो एम्प्लॉय सैलरी है वो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो सैलरी है वो डिस्प्ले हो, और कौन सी सैलरी डिस्प्ले हो, जो भी इस ई वेरिएबल में आएगा और इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी EMP_ सैलरी के कॉलम में है इस टेबल का, वो हमें डिस्प्ले करे। और इसके बाद हमने यहाँ पर इस एफ स्टेटमेंट को INF लिख के क्लोज भी करना है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर इसने हमें एज ए आउटपुट दिया है 1 2 3 4 रिकॉर्ड को, और अगर हम इस टेबल में देखें तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 40,000 है। और वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। आईडी जिसकी 1 है उसका नाम है अहमद और उसकी सैलरी जो है ये 40,000 है। देन अगेन लूप चली और जो आईडी 4 है उसका नाम राहुल है और उसकी भी सैलरी 40,000 है। इसी तरह 4 ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिनकी 40,000 है और उनकी आईडी है 1468। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 40,000 उसकी सैलरी है, 4 40,000 इसकी सैलरी है, देन 6 40,000 सैलरी है, और 8 जो है वो भी 40,000 इसकी यहाँ पर सैलरी है। तो गाइस ऐसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।